नमस्कार। आज हमारे साथ मौजूद है प्रदेश कांग्रेस महासचिव चंदर सिंह जी सोंदिया। सर, स्वागत है पब्लिक एक्सप्रेस में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मध्य प्रदेश में पेट्रोल 100 के पार पहुंच चुका है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चाहे मोदी जी की सरकार हो या मध्य प्रदेश में शिवराज जी की सरकार हो, इनको जनता की भावना से कोई लेना देना नहीं है। इनका सिर्फ मकसद है कि कैसे लूटा जाए, कैसे जनता की जेब ढीली की जाए। आम आदमी को कितनी परेशानी आ रही है, आज 100 के पार डीजल पेट्रोल पहुंच गया है। जरा जो रोज कमाते खाते हैं, या मध्यम वर्गीय परिवार है, यहाँ तक कि बड़े लोग भी आजकल उनकी हालत खराब हो गई है। और देश की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, अपना खजाना भरने के लिए, अपनी कमाई के लिए आम आदमी का जीना दूभर हो गया है। भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है कि कांग्रेस शासन में कुछ भी नहीं हुआ 70 सालों में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो एक बहुत बड़ा मजाक है या हास्य का विषय है जो इस तरह की बात करते हैं। जो कांग्रेस ने 70 साल 60 साल में किया है इस देश के लिए, और इस देश की आज़ादी से लेकर के आज तक जो कुछ दिया है, वो इन महाशय ने 6 साल में चौपट कर दिया। क्या नहीं दिया कांग्रेस ने? आज़ादी दी। जब देश आज़ाद हुआ तब इस देश में कुछ भी नहीं था। ना सड़कें थी, ना लाइट थी, ना ना रेलवे था, ना रोड था, ना हवाई जहाज थे, ना बैंकें थी, कुछ भी नहीं था। सब कुछ कांग्रेस ने खड़ा किया और आज इस लायक बनाया। और मोदी और अमित शाह की नीति की वजह से, भाजपा की नीतियों की वजह से आज देश को इन्होंने बर्बाद कर दिया। दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन अभी तक सहमति नहीं बन पाई है केंद्र सरकार और उनके बीच में, क्या कहना चाहेंगे? देखो, रावण को समझाने का बहुत प्रयास किया था। जब सीता मैया का हरण किया, उनके खुद के भाई विभीषण जी ने उनको समझाया, अन्य लोगों ने समझाया, हनुमान जी गए सीता जी की खोज में, सबने समझाया। पर रावण इतना अहंकार में आ गया था कि अहंकार के आगे वो झुका नहीं, किसी की बात नहीं मानी। आखिर में रावण को मिटना पड़ा। यही स्थिति देश में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की है। कई भाजपा के लोग भी उनको समझाने की कोशिश करते हैं, पर जो समझाने की कोशिश करे उनको हटा देते हैं, घर बिठा देते हैं। अमित शाह, नरेंद्र मोदी ने इस देश की व्यवस्था ही खत्म कर दी, प्रजातांत्रिक व्यवस्था खत्म कर दी। वो इतने अहंकार और घमंड में आ गए, किसान मरे तो मरे, नौजवान मरे तो मरे, बेरोजगार आत्महत्या करे तो करे, उनको कोई लेना देना ही नहीं है देश के इन सब चीज़ों से। आप देखो, देश का अन्नदाता महीनों से बैठा हुआ है धरने पर, दिल्ली के बॉर्डर पर। इन्होंने किले गड़वा दी, डंडे पड़वाए, झूठे केस लगवाए, और 1 मिनट का समय किसानों के लिए नहीं निकाल पा रहा है। मोदी देश की सरकार यदि इस समस्या का हल करना चाहती तो 1 मिनट में करती। आज किसान की वजह से देश है। आज देश का 80% किसान देश में निवासरत हैं, जिसकी वजह से आज सब कुछ चल रहा है। पर मोदी जी के अहंकार की वजह से ये गड़बड़ होता जा रहा है, किसान आंदोलन बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश में आगामी दिनों में नगरीय निकाय चुनाव है, क्या कांग्रेस किस तरह से प्रयास करेगी कि नगरीय निकाय में सफल हो? देखिए, कांग्रेस तो तैयार बैठी है, बिल्कुल। हम चाहते हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी चुनाव करवाए। और आज अव्यवस्था फैली हुई है नगरीय निकायों में, अधिकारियों का कुशासन है, जनता की कोई सुनने वाला नहीं है, अध्यक्ष नहीं है, नगर निगम में महापौर नहीं है, पालिकाओं में अध्यक्ष नहीं है, जनप्रतिनिधि है ही नहीं, तो जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। परंतु शिवराज जी को और भाजपा को ये पता चल गया है कि आज महंगाई की वजह से, इनकी नीतियों की वजह से जनता इनसे नाराज है। और यदि आज ये चुनाव करवा ले तो ये सब जगह से साफ हो रहा है, सब जगह कांग्रेस जीतने वाली है। ये इनको पता चल गया है इनकी गुप्त एजेंसियों से। तो ये चुनाव को बढ़ाना चाह रहा है सरकार, चुनाव नहीं करवा रही, डर रही है सरकार। ब्यावरा क्षेत्र में भी कई समस्याएं हैं, पेयजल और सड़क जैसी, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, ब्यावरा में तो इतनी बुरी व्यवस्था है। आज मैं सुबह खुद ही अधिकारियों से मिला, एक कॉलोनी वाले आए, उनका कहना है कि हमारे यहाँ पीने का पानी में ड्रेनेज का जो नाली का गंदा पानी, पीने की जो पाइपलाइन है उसमें ड्रेनेज का पानी आता है और वो सप्लाई होता है, पूरी बदबू गंदगी आती है। मैं खुद वहाँ के एसडीएम और सीएमओ से मिला हूँ, जनता के साथ में, रहवासियों के साथ में, कोई देखने वाला नहीं है, सारी व्यवस्थाएं खत्म। तो ये थे हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस महासचिव चंदर सिंह जी सोंदिया, जिन्होंने क्षेत्र के कई मुद्दों पर हमसे चर्चा की। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।